अच्छा, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि इमरान खान साहब हिम्मत नहीं हारते हैं, मायूस भी नहीं होते हैं, बल्कि अपनी कौम को हमेशा ये उम्मीद दिलाते नज़र आते हैं कि जी बहुत जल्द बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या कह रहे थे कि जी मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न हो रहे हैं और इस वजह से अपोजिशन घबराहट का शिकार है या फिर परेशान नज़र आ रही है। लेकिन अब ये भी हकीकत है ना कि हुकूमत की जो मुआशी टीम है वो खुद ये बात कह रही है कि एक बार फिर से जो जीडीपी है वो पटरी से नीचे उतर सकती है। और पटरी से नीचे उतरने का मतलब क्या है जी जीडीपी का, कि जी महंगाई जो है उसका अज़ाब पहले से भी डबल हो सकता है, यानी मुश्किल तो आवाम के लिए। अब ऐसे में हुकूमत को ये जो अपनी इनकी मुआशी सलाहियतें हैं ना उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करना होगा, वरना आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह मेरे ख्याल से कि जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हैं उसमें तहरीक इंसाफ जहाँ नशिस्तें निकाल सकती थी वहाँ भी नशिस्तें निकालने में नाकाम रही है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत भी दी है कि जिस शिकस्त की वजह मालूम की जाए कि क्या महंगाई की वजह से हुकूमत को शिकस्त हुई या फिर इन हलकों में सहूलियात का फुकदान है। हुकूमत की दुश्मन मेरे ख्याल से इस वक्त अपोजिशन तो है ही, लेकिन अपोजिशन से ज़्यादा अगर हुकूमत की कोई चीज़ दुश्मन है ना तो वो सिर्फ महंगाई है। और अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो मैं अपने अल्फाज दोहराऊँगी कि तहरीक इंसाफ को आइंदा इंतखाबात में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और अवाम वाज़े अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।